नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलील सरोज है और अभी मैं लोकसभा सचिवालय संसद भवन नई दिल्ली में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव कबीर सर का, जिन्होंने मुझे आप लोगों को जो नए अभ्यर्थी हैं जो कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा क्या अनुभव रहा है, अपना अनुभव संकल्प और विचारों को साझा करने के लिए एक मौका दिया है कैरियर क्वेस्ट के माध्यम से। मेरी सफलता के पीछे भी संजीव कबीर सर का हाथ है और उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया कई सारे इम्तिहानों में, जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और EPFO का एग्ज़ाम था, उसमें मैं सर के सानिध्य में आया। उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू के लिए मुझे गाइड किया और भी कई सारे लोगों को किया होगा, उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और कई बिंदुओं को लेकर काफ़ी बेहतरीन अनुभव रहा है मेरा। मैं सर को नमन करता हूँ। और मेरे जो अनुभव कई और एग्ज़ाम्स को लेकर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई 2012 में, जब मैंने दिल्ली के बाजीराम संस्थान में प्रवेश लिया UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और 2012, 14 और 16 में मैंने UPSC के मेंस एग्ज़ाम्स लिखे और 2012 और 14 में मुझे इंटरव्यू देने का ही मौका प्राप्त हुआ। लेकिन 2012-14 में क्रमशः 14 और 16 मार्क्स से मेरे मुख्य रिजल्ट नहीं आ पाए, लेकिन मैं थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ था। लेकिन अपनी कमियों को देखने के बाद मुझे यही अनुभव हुआ कि इस तरह के जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए सर्वप्रथम आपको जो है कि उसके सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर एक परीक्षा की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं और उस डिमांड को समझकर उस आधार पे तैयारी करने वाले छात्रों में सफलता का जो दर होता है वो अन्य छात्रों से कहीं ज़्यादा होता है। मैंने UPSC को ही एकमात्र गोल नहीं माना था। UPSC एक अंतिम चरण है, उसके लिए आप छोटे बड़े एग्ज़ाम जैसे कि बैंक PO के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, रेलवे के हो सकते हैं, या फिर स्टेट PCS जैसे कि UP PCS हो, BPSC हो, उसके एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे तो खुद ब खुद कई सारे चरणों जैसे कि प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, UPSC की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इन छोटे एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह से आप क्लियर कर पाते हैं तो UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के कई चरण अपने आप क्लियर हो जाते हैं। पहले दो एग्ज़ाम्स 2012 और 14 में इंटरव्यू तो पहुंचने के बाद और क्लियर नहीं कर पाने के बाद अंततः मैंने यही सीखा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट्स या जिसको आप प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको कई ज़्यादा सहूलियत होती है और जो एलिमिनेशन का तरीका है उसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है। मैं बार बार क्वेश्चन पेपर्स पे इसलिए ध्यान देता हूँ क्योंकि यह देखा गया है कि साल दर साल UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में भी 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आपने पिछले 15 साल, 20 साल या अब तो आपके मार्केट में और ऑनलाइन भी कई सारे कोचिंग सेंटर्स के, जिसमें कि बाजीराम है, विजन है या फिर खाना एकेडमिक ग्रुप है, तो इन सारे के क्वेश्चंस उपलब्ध होते हैं और आप कम से कम 50 या 60 सेट क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं डिफरेंट कोचिंग सेट्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, तो कई क्वेश्चंस अपने आप रिपीट होते हैं और वो क्वेश्चन आपको बार बार याद करने की या लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप आपके बैक ऑफ माइंड में वो स्थित हो जाता है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को देखते हैं, आप खुद ब खुद ऑप्शंस पे ही आपके वो पेन या आपकी नज़र जाती है। ये मैंने खुद अनुभव किया है और आप लोग भी करते होंगे। उसके बाद रिवीजन करने की बात आती है। मुझे बाजीराम में जैसा बताया गया था और मेरी पढ़ाई हुई है सैनिक शुल्क तिलैया से, तो वहाँ भी यह चीज़ बताई गई थी कि रिवीजन करने के लिए आप स्क्रैप बुक का सहारा ले सकते हैं। स्क्रैप बुक एक माध्यम है जिसमें कि आप रोज़ अखबार पढ़ के जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं या जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है
जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यह अनुभव आपको खुद ब खुद होता है, कोई बताएगा नहीं आपको, ये करते करते खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगता है। तो आप उसकी कटिंग करके लगा सकते हैं, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी कटिंग करके लगा सकते हैं। योजना है, कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, CSR है, या आप जो भी मैगजीन पढ़ना चाहते हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लगता है तो उस पेज की कटिंग करके लगा सकते हैं। और फिर उसको सप्ताह में 2 बार 3 बार रिवीजन करने पे आपको किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह मेरा अपना अनुभव है और यह अनुभव मुझे कई सारे एग्ज़ाम्स में मेरी सफलता का राज बना। सबसे पहले मेरा SBI बैंक PAO क्लियर हुआ, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर क्लियर हुआ, IB का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद सोशियोलॉजी का नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ मेरा, और उसके बाद EPFO का मैंने इंटरव्यू दिया, UPPSS का 2014-16 का मेंस लिखा, 16 का इंटरव्यू दिया मैंने, और अभी मैं लोकसभा सचिवालय में एज ए कमिटी ऑफिसर पोस्टेड हूँ। और यह एग्ज़ाम 2019 में मैंने क्लियर किया और आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि यह एग्ज़ाम मैंने सिर्फ क्लियर ही नहीं किया बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 भी हासिल किया। और यह रैंक 1 हासिल करने के पीछे इन तमाम एग्ज़ाम्स का ही हाथ है, क्योंकि जब यह एग्ज़ाम देने के लिए मैं आया तो इसका सिलेबस मोर और लेस UPSC की तरह है। प्रीलिम्स होते हैं 150 नंबर के, फिर मेंस में आपके 2 ऑप्शनल पेपर के 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक GS का पेपर होता है। देन यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू में भी आप लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे पहले मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको हर पेपर में 50% मार्क्स आने चाहिए। 300 मार्क्स का पेपर है तो आपको कम से कम 150 हर पेपर में लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में आपने 200 या 250 स्कोर कर लिया तो किसी में आप 75 या 80 ले आओगे तो भी चलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिट प्रॉब्लमेटिक देन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। एंड इंटरव्यू में भी यही है, इंटरव्यू आपका 150 नंबर का है तो आपको कम से कम 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड मुझे सारे में मिला के सबसे अच्छे मार्क्स आए एंड आई गॉट थ्रू। और इन सारे एग्ज़ाम्स में जो इंटरव्यू का पड़ाव था उसमें हमेशा संजीव कबीर सर के द्वारा सिखाए गए कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, कितना फैक्ट्स देना चाहिए, और आपका बोलते समय जो डिमेनर है या आंख मिलाने या आंख झुकाकर या आप खुद को इस तरह से पेश करें ताकि सामने वाला जो है जो उसने प्रश्न किया है उसको संतुष्टि हो और उसको यह पता चले कि इसने इस विषय को पढ़ रखा है। तो संजीव कबीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कैरियर क्वेस्ट जब मैंने तैयारी वहाँ पे की थी तब वह मुखर्जी नगर में था। अभी आई थिंक उसका स्थान चेंज हुआ है, लेकिन उसके जो कर्णधार हैं हमारे संजीव कबीर सर वो चेंज नहीं हुए हैं। उनके पढ़ाने का तरीका अभी भी उतना ही बेहतरीन होगा, मैं इस बात को समझता हूँ और आप लोगों को कह भी सकता हूँ। और जो मेरे मित्र अभी इस एग्ज़ाम जो कंपटीशन का एग्ज़ाम्स है उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही कहना होगा कि पहले आप सिलेबस को समझें, फिर उसके जो सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार पूरी तरह से कंटेंट को पढ़ें। देन यू गो फॉर द क्वेश्चन सेट्स एंड एज मैनी एज क्वेश्चन सेट्स यू कैन डू, दैट वुड बी हेल्पफुल इन योर रिटन एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड PT ऑल्सो। और एक बात और है कि PT और मेंस UPSC का जो एग्ज़ाम है उसके लोग कंबाइन तैयारी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी आपको आपके ऑप्शनल के 2 क्वेश्चंस रोज़ लिखने चाहिए। और जो आपका एसे का पेपर है या सप्ताह में आप 1 दिन लिख लो एंड यू शुड गेट उसको आप चेक भी करा लो, अपने दोस्तों से करा लो या आपके जो पीयर ग्रुप है या आपके जो सीनियर्स हैं या टीचर्स हैं, ताकि आपकी जो कमी है उसको एक्सेस करके वो बता सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने जो कुछ कहा है अगर उससे आपको थोड़ी मदद मिलती है देन आई थिंक माय पर्पस टू मेक दिस वीडियो एंड फॉर करियर क्वेस्ट एंड वुड बी वेरी सक्सेसफुल। और एक बार फिर से मैं संजीव कबीर सर को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का। और आगे भी भविष्य में अगर यदि कोई समस्या आती है या एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि मैंने अभी तक पिछले 8 से 10 सालों में कम से कम 25 से 30 एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो जितनी भी नॉलेज मुझे है मैं उसको आपके साथ साझा कर सकता हूँ।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।